हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो 13 जनवरी 2022 के करंट अफेयर से रिलेटेड है। आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करके हमें बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। तो चलते हैं हम आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अंदर किसको नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है अली खान स्माइलोव को। असल में बात ये हुई है कि अभी रिसेंटली जो कजाकिस्तान की सरकार थी वो गिर गई थी, जिसका रीज़न था कि कजाकिस्तान की सरकार ने वहाँ पे पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया था, जिसके बाद लोग जो थे वो सड़कों पे उतर आए, कर्फ्यू लग गया। और इसके अलावा कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे कासम तोयब, इनके द्वारा रशिया से हेल्प भी मांगी गई, क्योंकि लोग इस तरह से वायलेंट हो गए और रोडों पे उतर आए। रशिया के द्वारा ट्रूप्स मंगाए गए, मतलब रशिया के आर्मी के ट्रूप्स मंगवाए गए कजाकिस्तान के अंदर और हालात को संभाले गए। अली खान जो थे ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व करते थे कजाकिस्तान में। तो ये सारा काम जानते हैं वहाँ के एग्जीक्यूटिव का, तो इनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एज आ प्राइम मिनिस्टर सर्व करना। तो अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू क्लोज इट्स गेटवे टू हेल। नर्क के दरवाजे को बंद करने के लिए कौन से देश ने फैसला लिया है? तो ये लिया है तुर्कमेनिस्तान ने। तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं गुरबांगले, मैं आपको लिख के बताता हूँ, गुरबांगले, इनके द्वारा जो है ये डिसीजन लिया गया है। गेटवे टू हेल क्या है, समझो इसको। तुर्कमेनिस्तान के अंदर बेसिकली ये एक नेचुरली गैस क्रेटर है। क्रेटर मतलब लावे से भरा पूरा एक स्पेस बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम वॉल्केनो को पढ़ते हैं तो वॉल्केनो में क्या होता है, जैसे एक पहाड़ है और यहाँ से लावा जो है वो निकल रहा है, तो जब यहाँ से लावा बहुत टाइम तक निकलता रहेगा इस पहाड़ से या इस माउंटेन से, तो इसका जो मुंह है ये फैलता रह जाएगा। जब ये मुंह इसका फैलता रह जाएगा तो ये जब इस तरीके से फैलता चला जाता है और एक टाइम के बाद इसके अंदर से लावा बाहर आना बंद हो जाता है, तो अंदर का जो लावा है वो अंदर ही रह जाएगा। तो ये लावा जब इसमें भरा रह जाएगा तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, लावा डोम बोला जाता है। ये बेसिकली जो आसपास के एरिया है इसको क्रेटर बोला जाता है, तो लावा क्रेटर भी इसको बोला जाता है और लावा डोम भी। जो इसके अंदर पूरा लावा डोम बन गया है, जो इसके अंदर लावा बचा है, तो ये इसी तरीके का एक पूरा गड्ढा है तुर्कमेनिस्तान के अंदर, जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी स्पेस में। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये पिछले 5 डिकेड से जलता चला आ रहा है, मतलब पिछले 50 साल से ऐसे ही जलता चला आ रहा है लावा इसमें। तो तुर्कमेनिस्तान में गुरबांगले की सरकार ने फ़ैसला लिया है, इन्होंने कई सारे एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द इसको पूरी तरीके से बंद किया जाए और हर हाल में अब इसको पैच करना ही है। पूरे क्रेटर की ख़ास बात यह है कि ये नेचुरल गैस क्रेटर है। इससे कई तरीके से ऐसी गैसें भी निकलती हैं जो आसपास के एरियाज़ को नुकसान पहुंचाती हैं। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़ॉम्बी फायर भी देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। मतलब 50 साल से इस क्रेटर के अंदर आग लगी हुई है, लावा बिखरा हुआ है, तो नीचे ही नीचे कहीं मिनरल्स को जला सकता है और जब ये मिनरल्स को जलाएगा तो आसपास की ज़मीनें भी बंजर हो सकती हैं और कहीं दूर भी आग लग सकती है, जिसको हम ज़ॉम्बी फायर से जानते हैं।
अगर हम काज़िकिस्तान की बात करें तो काज़िकिस्तान की कैपिटल जो मैंने अभी आपको बताई है वो नूर सुल्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी और युगांडा की जो कैपिटल है वो है काम्पला। क्लियर गाइस? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ न्यू बुक टाइटल रतन रतन नोवेल टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। अभी रिसेंटली एक किताब के बारे में न्यूज़ आई है और किताब का नाम रतन नोवेल टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी है। इसका ऑथर कौन है? तो इसका जो ऑथर है वो है थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू जो एक एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। मैंने क्यों बोला ये किताब न्यूज़ में आई है, मार्केट में नहीं आई? बिकॉज़ ये किताब अभी रिलीज़ नहीं हुई। ये नवंबर 2022 में जाके रिलीज़ होएगी। रतन टाटा के बारे में के ऊपर ये जो किताब लिखी गई है, ऐसा माना जाता है कि ये सबसे ऑथेंटिक बुक हो सकती है रतन टाटा की बायोग्राफी के बारे में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियाज़ मणिकरण पावर लिमिटेड। भारत की जो मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी है, किस देश की कंपनी के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये किया है नेपाल की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसका नाम है नेपाल पावर एक्सचेंज, नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड। दोनों कंपनी के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को सेल करने के लिए पैक्ट साइन किया गया है। मतलब बिजली का लेन देन करेंगी ये कंपनियां। और साथ में बता दूं कि नेपाल और भारत के बीच में पहली बार प्राइवेट सेक्टर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एग्रीड टू पब्लिश हिंदी डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियाज़ हेरिटेज साइट्स। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फाइनली एग्री किया है कि वो हिंदी डिस्क्रिप्शन जो भारत के हैं उनको अपनी हेरिटेज साइट में पब्लिश करेंगी? जाहिर सी बात है, हेरिटेज साइट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनेस्को। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो अगर हम UNICEF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। IMF की अगर हम बात करें इसका वाशिंगटन में है। और UNS का भी जो है हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। UNSF की अगर हम बात करें कि तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1946 में हुई थी। UNS को मैंने आपको बता दिया। IMF की जो है वो 1944 को हुई थी और UNS की वो हुई थी 1945 में। क्लियर है गाइस? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट फॉर ईयर 2022 फोरकास्ट बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो 2022 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट क्या प्रिडिक्ट की गई है? तो ये की गई है 8.3%। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1940 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। अगर हम इसके वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ टेकन ओवर एज द IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप फ्रॉम 2023। ये कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में IPL के टाइटल स्पॉन्सर से टेक ओवर किया है 2023 के लिए? जैसे आपको याद है कि आपकी ज़ुबान से वीवो IPL बोला जाता था, तो वीवो बेसिकली क्या है, एक चाइनीज़ कंपनी है। हम सभी जानते हैं कि ये चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर कंपनी है वीवो। वीवो ने IPL के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ये 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कब से कब तक ये किया था? 2018 से 2023
2022 तक। वीवो के साथ सब कुछ सही चल रहा था आईपीएल का, लेकिन क्या हुआ 2022 में सभी को पता है गलवान वैली घटना हो गई थी। जब ये गलवान वैली की जो घटना हुई उसके बाद चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट हो गया, जिसके बाद से आईपीएल ने फैसला लिया कि हम वीवो को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और तुरंत के तुरंत इनको नई स्पॉन्सरशिप किससे मिली? वो मिली ड्रीम 11 से मिली। तो अभी वीवो आईपीएल नहीं चलता, अभी ड्रीम 11 चल रहा है। तो 2022 तक ड्रीम 11 ही संभालेगा। उसके बाद 2023 से जो है वो टाटा ग्रुप संभालेगा। याद रखना 2023 से आईपीएल को टाटा ग्रुप संभालेगा। क्लियर है गाइस? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2022 मार्क्स विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। अभी हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री जी का कौन सा डेथ एनिवर्सरी डे जो है वो मनाया गया? तो ये मनाया गया 56th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे ये 1904 में पैदा हुए थे और इनका जो देहांत था वो 1966 में हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1964 से ये 1966 तक जो सर्व किया इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है विच रेलवे स्टेशन विल बी नोन एज एकता नगर रेलवे स्टेशन। अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ये रखा गया है केवदिया रेलवे स्टेशन। तो अब जो है वो केवादिया रेलवे स्टेशन नहीं बोला जाएगा, अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। ये केवदिया रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में, गुजरात के वडोदरा प्रोविंस में है ये। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।